मीनाक्षी श्रीवास्तव है और मेरे साथ बहुत ज़्यादा उत्पीड़न किया गया है। 2-3 साल से मेरे साथ बहुत ज़्यादा टॉर्चर मुझे किया गया है, मानसिक तौर से भी, शारीरिक तौर से भी। इतना परेशान कर दिया कि मुझे आज यहाँ पे आने की नौबत आई, अपनी शिकायत अपने लिए न्याय मांगने के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि उससे ज़्यादा मुझे डर है अपने बच्चों का, जो बार बार मुझे धमकियाँ मिल रही हैं कि तुझे भी और तेरे बच्चों को भी जान से मार दिया जाएगा अगर तूने किसी के आगे मुँह खोला, आवाज़ खोली, किसी को मेरे बारे में कुछ बताया। और ये हैं हमारे नैनीताल दुख संघ के अध्यक्ष श्री मुकेश बोरा जी। और आज सुबह 12 बजे से मैं घर से निकली हूँ। घर से मैं कभी लालका से हल्द्वानी, बस यही सब चीज़ चल रहा है। अभी अब कह रहे हैं कि अब सीधे लालका जाओ, वहाँ से आओ, वहाँ बयान दो अपने, वहाँ अपनी शिकायत करो। मतलब महिलाओं के लिए मतलब इतना उत्पीड़न, जब सरकार मतलब ये हमारे अधिकारी हमको नहीं समझ रहे हैं तो किससे हम मतलब किसके पास जाएं, किससे उम्मीद करें। मैडम कितने समय से आप ये शिकायत हो गया है इसको 2-3 साल हो गए हैं। 3 साल से मतलब बहुत हद से ज्यादा उत्पीड़न हो गया है मेरा, हद से ज्यादा, इतना कि बर्दाश्त करने की शक्ति अब खत्म हुई। तब जाके मैंने यहाँ आके मैंने अपने लिए न्याय मांगने के लिए आगे बढ़ी। क्या कि एक नौकरी करने के बहाने मतलब उससे नौकरी की मुझे, मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे तो मुझे नौकरी की जरूरत थी बच्चों की वजह से, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं तो उनके पालन पोषण के लिए मुझे जाहिर सी बात है चाहिए था कुछ, भरण पोषण कैसे हो। तो उस सिलसिले में मैं इनके पास गई 2021 में। मेरी यहाँ इन्होंने कामगार के लिए मतलब यहाँ मैं उसमें लगी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। उसके बाद धीरे धीरे ये मेरे साथ नजदीकियाँ बढ़ाने लगे, ये वो सब चीज़ें जो भी चली। तो भी उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने इतना मुझे परेशान, इतना टॉर्चर करने लग गए, इतना करता कि मतलब मेरा शारीरिक मानसिक दोनों तरीके से मेरा शोषण हुआ है। बस शिकायत का तो मेरे को ये था कि मेरे को कभी इतनी हिम्मत हुई नहीं, लेकिन हाँ मैं बार बार अपने अंदर ही टॉर्चर होती रही, क्योंकि इनने मुझे करे। आज मेरे को एक मिला मेरे फैमिली सपोर्ट में मुझे किसी ने कहा कि तुझे अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए, कब तक ऐसे चुप बैठेगी, कब तक लोग उसका टॉर्चर सहेगी, बच्चे हैं ऐसे करके पागल हो जाएगी, परिवार देखना है, बच्चे देखना है, तो कुछ ना कुछ तुझे कदम उठाना पड़ेगा। तब जाके अपने बच्चों को सोच के, सब उनके लिए सोच समझ के तब मैंने कदम उठाया। जब भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने वाला कोई नेता इस तरह से महिला अपराध में संलिप्त हुआ हो, इससे पहले हमने अंकिता भंडारी हत्याकांड में देखा कि एक दर्जाधारी विनोद आर्या का पुत्र पुलकित आर्या, उन्हीं के रिजॉर्ट में किस तरह से अंकिता भंडारी के साथ दुराचार दुष्कर्म करने के बाद उसकी निर्मम हत्या करके उसको नाले में फेंक देते हैं। आज 2 साल बाद भी मामला जस का तस है, कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला नहीं चल रहा, कोई सीबीआई जांच नहीं चल रही, अंकिता को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया। उसके अलावा हमने देखा कि किसान मोर्चे का हरिद्वार का जो अध्यक्ष है वो एक महिला दुराचार मामले में संलिप्त रहा। उसके अलावा हमने हाल ही में देखा कि हरिद्वार के बहादुराबाद में 13 वर्षीय एक बच्ची के साथ गैंगरेप और उसकी निर्मम हत्या में ओबीसी प्रकोष्ठ का भाजपा का सदस्य सैनी इन्वॉल्व रहा। और अब हम देख रहे हैं कि सल्ट, जो कि अल्मोड़ा में आता है, सल्ट के मंडल अध्यक्ष पर 14 वर्षीय किशोरी के साथ जंगलों में छेड़छाड़ करने के आरोप लगे। उसको वो गिरफ्तार हो चुका है और आज पार्टी ने उसे निष्कासित कर दिया। और कल देर रात एक बड़ी खबर ये मिली कि लाल कुआं दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा पर एक दुग्ध संघ में ही कार्य करने वाली महिला कर्मी ने 3 साल तक शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है लाल कुआं थाने में, जहां अभी तक एफआईआर नहीं हो रही है। महिला को इंतजार कराया जा रहा है। प्राथमिकी दर्ज करना या प्राथमिकी तहरीर के आधार पर, शिकायत के आधार पर महिला को न्याय से वंचित रखना मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ निष्कासन खेल रही है। ये तो केवल उत्तराखंड के मामले हैं, अगर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक गिनाऊं तो शायद सुबह से शाम हो जाए कि भाजपा के नेता किस तरह से महिलाओं को अपने पैर की जूती समझते हैं। बृजभूषण शरण सिंह हो, कुलदीप सेंगर हो, चिन्मयानंद स्वामी हो, ये सारे उदाहरण हैं जिसमें लगातार महिलाओं को दोयम दर्जे के नागरिक की तरह इन लोगों ने बर्ताव किया है। और आज भी यदि उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत और डबल इंजन सरकार के बावजूद पीड़िताओं को इस तरह से दर की ठोकरें खाने के लिए भटकना पड़ेगा, लाल कुआं पुलिस उसको काठगोदाम पुलिस भेज रही है, काठगोदाम वाले उसको लाल कुआं भेज रहे हैं, 24 घंटे बीत जाने के बाद भी एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। आरोपों की हम पुष्टि नहीं करते, वो महिला सही कह रही है, गलत कह रही है, ये हम नहीं पुष्टि कर रहे हैं, लेकिन कम से कम प्राथमिकी पर उसका पूरा अधिकार है। जांच तो हो, तभी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। लालकुआं थाने में एक महिला के द्वारा शिकायत दी थी, जिसमें मुकेश बोरा नाम के व्यक्ति द्वारा बलात्कार करने और उसको धमकाने का मामला संज्ञान में आया था। इसमें पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर कर लिए और जो महिला की शिकायत उसके हिसाब से विवेचना शुरू हो गई। जैसे विवेचना में तथ्य आएंगे उसके हिसाब से पुलिस आगे कार्रवाई करेगी।